नमस्कार। मैं सुदर्शन सुखानी हूं और हम आज निफ्टी में एक आदर्श ट्रेड की बात करेंगे, एक आदर्श व्यापार की। और मैं चेष्टा ये करूंगा कि ये बातें जो हम मार्केट की करते हैं वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में हो। गुड इवनिंग, आई एम सुदर्शन सुखानी। वी आर गोइंग टू डिस्कस एन आइडियल ट्रेड for the Nifty, an ideal intraday trade, and I will try to see that the commentary is done in both English and Hindi. This is yesterday's 5-minute chart. ये कल का 5 मिनट का चार्ट है. Let us assume that the market is going to open today. First, we must understand context. अगर आज बाजार खुलने वाला है, उसके पहले हमको हमारा संदर्भ समझना बहुत जरूरी है. संदर्भ ये है कि कल आश्चर्यजनक तेजी आई थी जबकि सारे विश्व के बाजार मंदी में थे. इसलिए हो सकता है कि आज हम मंदी में आकर उस तेजी और मंदी को बराबर करके विश्व के साथ आ जाएं. The context is that yesterday there was an extraordinary rally in the Indian markets even as the world markets were falling rapidly. So it is possible that today we may actually see a small decline so that we become on par or be with the other world markets. So today the markets may be willing to go up or may be willing to go down and we are open to both directions. अब हम देखते हैं, बाजार खुल गया तो पहला 5 मिनट का चार्ट आया. गैप के साथ बाजार की तेजी हुई है. हो सकता है कि हम न्यू हाइज की तरफ चले जाएं. इट्स अ मार्केट ओपन्स विद अ 5 बिग गैप. इट इज पॉसिबल दैट द अप ट्रेंड में बी इंटैक्ट. We'll let the market tell us. हम देखेंगे बाजार हमको क्या कहता है. अब ये 15 मिनट हो गए हैं. These are now 15 minutes. The first step is that if we don't have a view otherwise, let us have the 15-minute opening range breakout. So what we do is we look at the opening range breakout and see where we can buy and where we can sell. This is the level below which we want to sell if we want to. And this is the level of the highs. So between these 2 points, we don't want to do anything. Below this, we may want to sell. Above this, we may want to buy. ये 15 मिनट का चार्ट है. ये 15 मिनट का लो है, 15 मिनट का हाई है. अब 15 मिनट के बीच में हम कुछ करना नहीं चाहते हैं. इस माने हाई और लो के बीच में अगर लो टूटता है तो बेच सकते हैं, हाई टूटता है तो खरीद सकते हैं. ये ट्रेड लिया जा सकता है क्योंकि ये वाइड नहीं है. ये दोनों के बीच की दूरी लगभग 50 पॉइंट है, जो कि ठीक है. दिस ट्रेड कैन बी टेकन बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द हाई एंड द लो इज नॉट वेरी वाइड. इट्स 50 पॉइंट्स अप्रॉक्स एंड इट्स ओके. इफ वी टेक द ट्रेड, व्हाट विल बी द स्टॉप लॉस? इफ वी गो शॉर्ट, दिस इज द स्टॉप लॉस and the first target is this difference between these two. So this is about 50 points. So the first target will be about 17,990. I am just approximating it. Stop loss कहां होगा? अगर बाजार नीचे आता है, stop loss यहां होगा. और पहला टारगेट क्या हो सकता है? ये जो 50 पॉइंट की दूरी है, ये 50 पॉइंट का ही टारगेट होगा. सो अगर बाजार टूटता है तो 18,040 में बिकवाली होगी, तो 17,990 का टारगेट बनता है लगभग. अब देखिए बाजार क्या करता है. लेकिन ओआरबी के अलावा हमें ना कम से कम कोई इंडिकेटर को काम में ले जो हमको ट्रेंड बता सके. कई बार ओआरबी बहुत खुलासा नहीं कर पाता है. तो मैंने आपको एक इंडिकेटर पहले बताया था आरएसआई को स्मूथ करके काम में लेने का, वही हम ले लेंगे. आरएसआई का 8 पीरियड वेटेड मूविंग एवरेज हमने बनाया. हम और कोई लाइन देखना नहीं चाहते हैं तो सबको ऑफ कर देते हैं. ये 5 मिनट के चार्ट में ये लाइन ऊपर जा रही है. स्वाभाविक भी है क्योंकि बाजार भी खुला गैप से है. हम यहां बेचने को तैयार हैं और यहां खरीदने को तैयार हैं. इसके बीच में कुछ करेंगे नहीं. The line is going up, the RSI modified RSI, and that is okay because the market is open with a gap. We are sellers here, buyers here, and doing nothing in between. Let's see how the markets behave. Fair enough. चुप बैठे रहो. Keep quiet. Okay, we are short. We are short here now. This is our stop loss, and our first target is around 17,990. The RSI, in fact, has also turned down. So whether it is the ORB or the RSI, there is a trade on the short side. Nothing to do.
nothing to do, and our first target has been hit. So if we were taking a trade exclusively for the target, we sold here, got 50 points, and that's the end of the story. Otherwise, we can split the trade into two parts, half quantity here and half quantity when the trend turns. अगर हम एक ही ट्रेड कर रहे हैं तो 50 पॉइंट का टारगेट आ गया, कहानी खत्म हो गई. हम है ना उसको दो भाग में बांट सकते हैं. आधी वॉल्यूम हम 50 पॉइंट के टारगेट पर निकल जाए, आधी को फिर देखें कि कहां जाता है. इफ यू आर गोइंग टू कीप द ट्रेड देन वी कैन मूव द स्टॉप हियर एट ब्रेक इवन. अगर हम बाकी आधी को रख रहे हैं तो हम उसको ब्रेक इवन पर अब स्टॉप ला सकते हैं, हम नुकसान नहीं देंगे उसमें. बाजार घूमेगा ये कैसे पता चलेगा? जब RSI घूम जाएगी. हाउ विल यू नो दैट द मार्केट ट्रेंड इज टर्निंग टू अप? व्हेन द RSI टर्न्स अप. All right, we go on, keep on going, keep on going. Interesting, maybe. All right, nothing has changed. The RSI has not turned up. Prices are going down after a small correction. Very interesting. Remarkable that if we have kept half the quantity, we are good. अगर हमने आधी क्वांटिटी रख रखी है तो हमको अप्रत्याशित कमाई, अप्रत्याशित तो नहीं लेकिन सोची थी उससे ज्यादा कमाई मिल रही है. अभी RSI घूम गया. नाउ द RSI has turned, and not only has RSI turned, this is I think it's a hammer. It's a turning point for the price also. So we exit here at 17,895. Let's say 17,900. So this has been a very profitable trade. Half profit taken at 50 points and the other half at almost 140 points. अब है ना ये अच्छी कमाई देके जा रहा है. यहाँ RSI ऊपर घूम गया है, ये 17,900 है. 50 पॉइंट हमने पहले ट्रेड में लिए, 140 पॉइंट हमने इस दूसरे आधे भाग में लिए. इससे ज्यादा ट्रेडिंग की अपेक्षा करनी नहीं चाहिए. हो सकता है कि इतनी बड़ी चाल के बाद में अब बाजार चौपी हो जाए. अब ये आपके ऊपर है कि आप फिर ट्रेड करना चाहते हैं या चुपचाप बैठ जाए, क्योंकि बड़ी मूव के बाद बाजार प्राय कंसोलिडेट करता है. मेरी समझ में चुप बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अब आज ऑप्शंस एक्सपायरी भी है. फिर भी देखें क्या होता है. अगर हमने यहां खरीदा होता RSI को देख के, क्योंकि और तो कोई खरीदने का तरीका था ही नहीं. इफ वी बॉट हियर based on the RSI, because the ORB trade has already been completed. So we bought here, the RSI has turned, we exited here. First loss, or almost break even, but minor loss. But the warning is that the markets are consolidating. See how the market has now turned into a sideways range. It's much better to step aside and keep quiet now. Let's see how it ends up. No big moves after that. देखिए इसका अंत कैसे हुआ. कोई भी बड़ा मूव नहीं आया. स्वाभाविक है, एक बहुत बड़ी मूव आ जाती है, उसके बाद में चौपी और कंसोलिडेटिंग मार्केट हो जाता है. तो पहला ट्रेड हमारा सही गया, और ये हमने ट्रेड लिया नहीं है. अगर हम लेते तो ये एक तरीका था लेने का. द होल पर्पज ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन ट्रेड एनी पर्टिकुलर डे. जस्ट एज वी डू एक्सरसाइजेज इन मैथमेटिक्स, इन अरिथमेटिक, इन प्रोग्रामिंग, वी आर डूइंग एन एक्सरसाइज इन ट्रेडिंग. इसका उद्देश्य ये है कि हम पिछले ट्रेड्स को देखकर सोचे कि हम आगे क्या कर सकते हैं. ये अभ्यास है. जैसे हम अरिथमेटिक का, गणित का अभ्यास करते हैं, प्रोग्रामिंग का अभ्यास करते हैं, वैसे ही हम इसका अभ्यास कर रहे हैं. आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर इसमें कोई त्रुटियां, कमियां रह गई, जरूर कमेंट्स करें. होप यू लाइक द वीडियो. इफ देयर आर एनी प्रॉब्लम्स इन इट, प्लीज डू कमेंट. मीट यू अगेन. जय हिंद.